हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। इस बार का वीडियो मैं लेके आया हूँ दिलीप साहब और धर्म जी के रिश्ते पे। आपने अक्सर धर्म जी को दिलीप साहब को याद करके इमोशनल होते हुए, उनकी आंखों में आंसू आते हुए देखे होंगे। आए दिन वो, जबकि अब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी वो उनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए देखे जाते हैं। सोशल मीडिया हो या स्टेज शो हो, कोई भी इंटरव्यू हो, हमेशा आप देखेंगे कि धर्म जी दिलीप साहब को याद करते रहते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उनकी तारीफ में लगे रहते हैं। और जब दुनिया में थे दिलीप साहब तो कितना उनसे मिलना जुलना होता था, आप सबको तो पता ही होगा। बहुत सारे लोग वजह जानते भी होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है दिलीप साहब से धर्म जी को अभी तक, जबकि वो दुनिया में नहीं है। इतनी इज्जत क्यों करते हैं वो, और शायद आखिरी सांस तक करते ही रहेंगे। इसकी वजह मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, इस तरह की खबरों में इंटरेस्ट रखते हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे साथ, ताकि हमेशा आपको ऐसी वीडियो देखने सुनने को मिलती रहेगी। इस इज्जत के पीछे की वजह क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको धर्म जी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, तभी आप समझ पाओगे वजह। कि इनके इतिहास को मैं जब तक नहीं बताऊंगा, आप वजह नहीं समझोगे। धर्म जी का आप लोगों को तो पता ही होगा कि पंजाब के हैं। पैदाइश इनका हुआ था सेनेवाल, कोई गांव है वहाँ पे, लुधियाना में है ये गांव। 1935 में ये पैदा हुए थे, और वहाँ पे ये अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, मैट्रिक में थे ये उन दिनों। और उनका एक लाइफ स्टाइल एक तरह से सेट था। हेडमास्टर के बेटे थे, तो उनका था करियर में एक एम्बिशन तय था कि इनको अब जॉब करना है एक पंजाब में, सिंपल सी इनको एक ज़िंदगी बितानी है। वो अपना लेके ये चल रहे थे टारगेट। मस्त थे अपनी लाइफ में, यूँ कहूँगा मैं एक रफ लैंग्वेज में, कि एक होता है ना मस्त ज़िंदगी जीना, वो ज़िंदगी वो जी रहे थे। मैट्रिक के स्टूडेंट थे, स्कूल जाना आना है। और उन दिनों स्कूल को ही यूनिवर्सिटी बोला जाता था, तो वैल्यू था मैट्रिक का। ऐसा नहीं था कि आजकल का मैट्रिक है वो। तो उसी में वो लगे हुए थे, खुश थे अपनी ज़िंदगी में वो। और उनको हीरो और बनने का कोई सपना नहीं था, कोई टारगेट नहीं था मुंबई आने का। वो पंजाब में ही वो सोच के चल रहे थे कि यहीं अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है, एक कोई नौकरी का कर लेना है बाद में, मैट्रिक की पढ़ाई के बाद। और वो जैसे अपने फादर को देख रहे थे, उस टाइप की उनको ज़िंदगी जीने का पूरा शौक था। तो उसी लाइफ में वो खुश थे अपने, चल रहा था उनका अच्छा खासा ज़िंदगी। उनके ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने शहीद फिल्म देखी दिलीप साहब की, और ख़ासकर ये गाना। शहीद का जब ये गाना हो रहा था, धर्म जी अक्सर हर इंटरव्यू में लगभग ये बात बोलते ही हैं कि वतन के नाम पर, वतन के जम नौजवान बढ़े चलो। और ये सीन जब देखा कि दिलीप साहब की जुल्फ़ें उड़ रही थी और वो एकदम जीप पे इतने स्मार्ट लग रहे थे, कि उनसे मोहब्बत हो गई, एकदम बड़े भाई की तरह लगने लगे दिलीप साहब उनको। और वो ये सोचने लगे धर्म जी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा काम तो इन लोगों के साथ है, यहाँ जाना चाहिए मुझे, इन लोगों के बीच होना चाहिए, बम्बई में होना चाहिए, इन लोगों के साथ काम करना चाहिए। वो मोहब्बत में खो गए दिलीप साहब की। वो इस गाने ने और दिलीप साहब के इस सीन ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, उनके लाइफ का जो मकसद था, टारगेट था, उसको पूरा बदल दिया। यही वजह है कि धर्म जी को एकदम दिलीप साहब से पहले ही समझिए कि एक तरह से इस गाने में ही मोहब्बत हो गई थी। एकदम इज्जत बढ़ गई, एकदम बड़े भाई की तरह इज्जत करने लगे। स्मार्ट पर्सनैलिटी थे ही दिखने में। घर आए, घर आने के बाद हिम्मत तो हुई नहीं कि कैसे बात किया जाए घर पे कि अब मुझे हीरो बनना है। मुंबई आने के लिए तब ये दिन रात बेचैन रहने लगे। किसी तरह से इन्होंने हिम्मत करके अपनी माँ से बात किया। ये तो सबको होता है, आप हम सब जब भी कोई भी बात, राज की बात हो, हिम्मत की बात हो, तो बाप से नहीं करने की हिम्मत होती है, तो माँ ही सहारा होती है। धर्म जी के साथ भी यही था, माँ को ही इन्होंने सहारा बनाया। छत पे अकेले में रात में बात किया माँ से, माँ तो सुनते ही डर गई। फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर किसी तरह से इन्होंने माँ को मना लिया बम्बई आने के लिए, कि मैं मुंबई जाऊंगा, मैं फिल्मों में काम करूंगा। माँ ने परमिशन दे दी। ये आए मुंबई, मुंबई आके ऑडिशन देने लगे। चेहरा अच्छा था ही, लंबे चौड़े थे ही एकदम। तो क्या चाहिए था उस ज़माने में, ऐसे हीरो की तो डिमांड थी।
बहुत कम ही ऐसे हीरो थे, मैं तो यही कहूँगा साफ-साफ भाई। मेरे पसंदीदा हैं इसलिए नहीं बल्कि सच्चाई है। हुँ, तो तुरंत इनका सिलेक्शन होगा। इनका फ़िल्मों में इनको काम मिलने लगा। इनकी पहली फ़िल्म थी दिल भी तुम्हारा हम भी तुम्हारे। ये पोस्टर पे मत जाइएगा, कलर देख के ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर है, बाद में इसको कलर किया गया है। ये इनकी पहली फ़िल्म थी, सैड सा रोल इनको किया गया था, दिया गया था इनको, मिला था। उसके बाद आने लगा इनका सैड से ही शुरू में 3-4 फ़िल्में इनको सैड रोल ही मिला था, आई मिलन की बेला और भी बहुत सारी फ़िल्में थी। पर इनका तो मकसद कुछ और ही था, सबसे पहले इनको बेचैनी थी दिलीप साहब से मिलने की। किसी तरह से दिलीप साहब के घर आने-जाने का सिलसिला शुरू किए। जब इनका नाम चलने लगा, लोग पहचानने लगे, तो दिलीप साहब के घर आने-जाने लगे ये, शूटिंग पे मिलना। दिलीप साहब भी अच्छे अखलाकमंद आदमी थे, जानते थे कि मेरी ये बहुत इज़्ज़त करता है, वो भी बहुत ही इज़्ज़त करने लगे धर्म जी की। होता है आप सामने वाला कोई इज़्ज़त दे रहा है तो आप भी इज़्ज़त देते, वही हुआ। दोनों अच्छे इंसान थे, दोनों की दोस्ती हो गई। बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता जो दिलीप साहब के लिए धर्म जी के दिल में था, वो सचमुच का शुरू हो गया वो सिलसिला। सारा क्रेडिट वो दिलीप साहब को ही देते हैं कि मैं अगर आज जो भी इज़्ज़त, रुतबा, नाम जो कुछ भी मेरा हुआ वो दिलीप साहब की वजह से हुआ। ना ही मैं इनके इश्क में पड़ता, ना ही वो उनका वो फ़िल्म देखता, तो मैं एक आम ज़िंदगी पंजाब में जी रहा होता। वो हमेशा यही बात बोलते हैं, मुझे कोई लोग नहीं पहचानता। अगर मैं बदला हूँ तो मैं दिलीप साहब की वजह से बदला हूँ। ये उनका कहना है। पर मेरी सोच अलग है, हो सकता है आप भी अलग सोचते होंगे। मेरी सोच ये है कि ठीक है, उनको दिलीप साहब बहुत पसंद आए, फ़ैन हो गए वो। मेरे भी बहुत सारे फ़ेवरेट एक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया वो उनकी खुद की मेहनत थी, उनकी किस्मत थी, उनका एक दिखने का अंदाज़ था, तो वो उस वजह से कामयाबी पाए हैं। ये उनकी शख्सियत है दिलीप धर्म जी की कि वो दिलीप साहब की इतनी इज़्ज़त करते हैं, वो उनको खुद की उनकी पहचान है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कि जिस एक्टर से वो इंस्पायर हुए, उनकी वो इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो ये धर्म जी की अच्छाई है और वाक़ई में दिलीप साहब भी अच्छे इंसान रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि तभी तो इतने दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनी, इतना अच्छा रिश्ता रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि धर्म जी सारा क्रेडिट भले दिलीप साहब को दे दें, पर मेरी नज़र में तो ये उनकी खुद की मेहनत है जो उनके पास आज है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत धर्म जी की फ़ेमस हो गई दिलीप साहब के लिए कि जब लाइफ़ टाइम अचीवमेंट का फ़िल्म फेयर में अवार्ड मिला धर्म जी को 1997 में, तो दिलीप साहब और सायरा जी के हाथों ही दिलवाया गया था। सब कोई जानते थे कि इससे धर्म जी की खुशी और बढ़ गई थी। हर किसी को पता, ये अवार्ड फंक्शन वाले भी जानते थे कि इन्हीं के हाथों दिलवाया जाए। तो ख़ैर, बहुत अच्छी बात थी ये, बहुत अच्छा सीन था जब मिला था लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धर्म जी को दिलीप साहब के हाथों। काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा दोनों का। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए आप। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।